हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। अगर आपने 1.1 का वीडियो नहीं देखा या किसी अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में डाउट हो तो सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों, हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हमें नंबर्स को ना डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अगर इस टाइप से नंबर नीचे में दिए हुए हों जिसको आप 100, 1000 या 10 वगैरह बना सकते हो, तो उसको आप आसानी से शॉर्टकट मेथड से करोगे। और अगर ऐसा नंबर दिया हो कि जिसको हम लोग को सॉल्व करना पड़े डायरेक्ट, वहाँ हमारे पास ना ही 100 बने ना ही 1000 बने, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर्स है ना, ये हमारे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। अगर हम लोग इसको ट्रिक लगा कर करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उनका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि वैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डेसिमल में लिखना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि नीचे में आप लोग डिनोमिनेटर में या तो 10 बना दो, या तो 100 बना दो, या तो 1000 बना दो, या फिर कोई एक ऐसा नंबर लिखो जिसकी स्टार्टिंग में 1 हो और बाद में 0 हो। तो यहाँ पर तो हमें वैसा पहले से करके दिया हुआ है। ये जो नंबर है 42/100, अगर हम देखें तो नीचे में 100 पहले से है, तो आपको कुछ नहीं करना इस कंडीशन में। जो 42 को एज इट इज यहाँ पर उतार देना है। और हमारे पास चूंकि नीचे में 2 0 है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और डेसिमल के लेफ्ट में अगर कुछ नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ पर एक 0 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप एक 0 लगा दो, तो 0.42 जो होगा इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो 500 है, तो क्या डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट के बाद फिर नीचे 2 0 है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दें क्या? तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने क्या बताया कि 1 होना चाहिए ना, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 500 है तो इसको आप लोग आसानी से 1000 बना सकते हो। 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रूल क्या है कि अगर आप लोग किसी भी फ्रैक्शन में नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको उस फ्रैक्शन के ऊपर में भी यानी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। तो नीचे में तो हमारा 1000 ही आ जाएगा, इतना तो पता ही है। ऊपर में 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, एंड 2 3 6 हो जाएगा। इतना आ गया। अब नीचे में हमारे पास 3 0 है ना, अब आप लोग क्या करो कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 654 लिख लेते हैं, इसमें 3 डिजिट ही है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो एक 0 लगा दो, तो बस यही इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो अगर इस टाइप से नंबर दिए हुए हैं जो आसानी से काम बन सकता है तो हम लोग आसानी से काम बनाएंगे। जैसे लास्ट वाले में भी वही काम करेंगे हम लोग। नीचे में 4 है तो 4 को हम लोग 10 तो बना नहीं सकते। देखो यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, प्लस माइनस नहीं करना है ना। तो 4 को हम लोग 10 तो नहीं बना सकते मल्टीप्लाई करके। 100 बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 100 बनाया जा सकता है। 25 से अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो वो 100 बन सकता है। तो ऊपर ही मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 100 आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करो, ये 375 को उतार दो एज इट इज़। नीचे 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 3.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्रिक लगा करके सॉल्व करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा है, 2/3 दिया हुआ है। इसको आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पर तो 10 भी नहीं बन सकता, 100 भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसको आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके सॉल्व करोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना पड़ेगा हमको, इस 3 से हमने को 2 को डिवाइड देना है। तो 3 को ऐसे बाहर, 2 को ऐसे अंदर रख दो, और उसके बाद नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कर दो। तो ये तो हमारा डायरेक्ट डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि 2 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे पहले और 0 बढ़ाएंगे। और डेसिमल के पहले आप कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी 0 लिखा जा सकता है क्योंकि लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। ओके, तो डेसिमल लगा करके हमने 0 बढ़ाया। अब 3 6 हो जाएगा हमारा 18, बच जाएगा 2। फिर से वही चीज़ होगा, डेसिमल लग चुका है तो आप 0 बढ़ाते जा सकते हो। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर 2, मतलब माइनस के बाद 2 आ जाएगा, है ना। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 18 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो 2 है वो बार बार रिमाइंडर बचते जाएगा और हमारा 0.666 इस टाइप से आंसर आएगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 0.6, और ऊपर में एक ऐसे लाइन किया जाता है जिसको बार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। 6 के ऊपर अगर ऐसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि 6 जो है वो इन्फिनाइट नंबर टाइम यानी अनंत बार, यानी कोई खत्म ही नहीं हो रहा, वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर जब बार बार रिपीट होता है ना तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसे नंबर लगा देते हैं। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में आप और डिटेल में सीखोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आसानी सॉल्व। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है भाई, तो सेकेंड वाला नीचे बना लेता हूँ मैं। इसमें मैं दिया हुआ है -4/9, यानी कि 9 को अपने को डिवाइड करना है किससे, यानी कि ये जो हमारे पास 4 है उसको डिवाइड करना है 9 से। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर पहले तो माइनस के साइन है तो उसको ध्यान मत दो आप लोग, माइनस को हम लोग लास्ट में लगा लेंगे। माइनस में है इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। हम लोग को मेन डिवाइड करने में ध्यान देना है। तो हमको क्या करना है, 4 को डिवाइड देना है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर वही चीज़ है कि 4 छोटा नंबर हो जा रहा है तो डेसिमल लगाओ और यहाँ पर 0 बढ़ा दो, तो 9 4 जा हमारा 36 हो जाएगा।
फिर माइनस करेंगे तो फिर 4 बचेगा। अब फिर हम लोग को यहाँ पर 0 ही बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हमारा 9 4 जा फिर से 36 हो जाएगा, और फिर ये ऐसी करके रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर डेसिमल की तरह कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो 0.4 लिखना है हमको, और उसके ऊपर में एक बार बना देना है, क्योंकि ये बार बार हमारा जो है ना 9 4 जा 36 9 4 जा 36 यही होने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में, ज़्यादा इसको लंबा नहीं सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो एक आध डिजिट तक 3 डिजिट तक मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नंबर चूंकि नेगेटिव में था ना, तो आंसर में आपको ऐसे नेगेटिव के साइन में जरूर लगानी है, तो माइनस में 0.4 के ऊपर बार जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा पेज यूज़ करेंगे, फालतू में आपको भी पेज अगर रफ में आप काम कर रहे हो ना, तो पेज वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, तो पेज भी हमको बचाना पड़ेगा, ठीक है, फालतू में पेज वेस्ट नहीं करने का। तो थर्ड क्वेश्चन है -2y में 15, यानी कि अपने को 2 को डिवाइड देना है 15 से। चलिए डिवाइड देके देखते हैं, है ना, माइनस की साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर जगह छोड़ दो, सॉरी हाँ ठीक है सही चल रहा है, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर चूंकि छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाना ही पड़ेगा, तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास 15 1 जा 15, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब हमको फिर अगर 0 बढ़ाए तो 15 1 जा 15 नहीं होगा, अब ये 50 बन गया है, तो 15 के टेबल में 3 टाइम पे हमारा 45 आता है, तो 45 लेंगे और फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा फिर 5, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से वही होगा हमारा 3 टाइम पे 45, फिर से हमारा 5 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही होगा 3 टाइम पे 45। तो इस तरीके से बार बार अब वही रिपीट हो रहा है, हमारा 3 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लो, 0.1 जो है उसको उतार लो, उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है ना, तो बस क्या करोगे आप 3 के ऊपर बार लगाओगे, आप 1 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा, केवल 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 ऊपर बार लगा दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बड़ा जगह की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने नया पेज ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास 22 को डिवाइड देना है 13 से, माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा, वो लास्ट में हम लोग लिखते रहेंगे। फिलहाल हम लोग जल्दी से डिवाइड देते हैं 22 को किससे, तो 13 से। तो 13 बन जाए हमारा, पहले तो 13 हो जाएगा, डायरेक्ट डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इस बार, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 हमारा छोटा नंबर है तो अब हम लोग डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाएंगे, तो 13 के टेबल में हमारा 13 6 जा 78 होता है, तो हम लोग वही ले लेते हैं, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो 12 बन गया। अब हम लोग के पास क्या होगा, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 तो छोटा है, तो 0 बढ़ा देंगे तो हमारा 120 आ गया। ये नंबर नहीं आता है, लेकिन 13 9 जा हमारा 117 जरूर आता है, वो ले लेंगे, माइनस करके 3 बचेगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो फिर हमारा 13 2 जा 26 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर हम लोग 0 लगा देंगे, तो फिर हमारा 13 3 जा हो जाएगा कितना, 13 3 जा 39 हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखो ना, कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत क्लास 10 वगैरह में पहुँच जाते हैं, ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, लेकिन माइंड डिवाइड करने में एक गड़बड़ जरूर करते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर हमारे पास हमको क्या हुआ कि माइनस के तो हमारे पास 1 आ गया, अगर मैं यहाँ पर एक 0 लगाता हूँ, ठीक है, तो ये चलेगा, यहाँ तक हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन एक 0 लगाने के बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है, तो इसको देखो सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड कह लो, या फिर जो एक्चुअल में करेक्ट मेथड जो है वो ये है कि आप क्या करोगे, एक बार आप 13 का टेबल पढ़ोगे, आप डायरेक्ट अब दूसरा 0 नहीं लगा सकते, लगा भी सकते, कई बार टीचर लगवा भी देते हैं, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल तरीका जो है, मेन तरीका वो ये है कि आप क्या करोगे, 13 0 जा 0 करोगे यहाँ पर, कि 13 का टेबल हमने 0 टाइम पढ़ा, क्योंकि अब ये हमारा 0 बढ़ाने के बाद डेसिमल की वजह से हमने 0 1 बढ़ा दिया, दूसरा 0 डेसिमल की वजह से नहीं बढ़ा सकते, बस एक ही 0 बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये हो जाएगा 13 0 जा 0, तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, यानी इस बार रिमाइंडर 10 आ गया। तो अब हम लोग फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हमने तो सॉल्व करने के बाद यहाँ 10 आया है ना, तो इसी को टीचर लोग कई बार ऐसे भी समझाते हैं कि देखो एक 0 तो आप डेसिमल की वजह से बढ़ा सकते हो, फिर अब दूसरा 0 को अगर जरूरत पड़ रहा है तो एक 0 यहाँ पर लगा लो और उसके बाद फिर उस दूसरे 0 को भी बढ़ा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो भी मेथड सही है, लेकिन एक्चुअल जो मेथड होता है वो ये होता है, इसको मैंने देखा है कई बार टीचर्स भी नहीं जानते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग को। अब 100 बन गया, तो हम लोग जानते हैं 13 9 जा हमारे पास, सॉरी 39 जा बोल रहा है यार, सॉरी 13 7 जा हमारा होता है 91, तो 13 7 जा 91 ले लेंगे, फिर हमारा 9 बच जाएगा। शुरू में भी 9 बचा था, याद आ रहा है, यहाँ पर 9 बचा था, तो फिर से 9 बचा, इसका मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 0 बढ़ाएंगे तो सेम चीज़ें फिर रिपीट होंगी, अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो फिर वही होगा, 13 6 जा मेरा 78 आएगा, फिर 12 बचेगा, तो 0 बढ़ा करके मतलब यही नंबर अब क्या होंगे, चूंकि रिमाइंडर अब यहाँ पर दोबारा से 9 आ गया है जो शुरू में था, तो इसका मतलब कि अब ये नंबर दोबारा मेरे रिपीट होने वाले हैं, यही नंबर अब मेरा यही खत्म नहीं होने वाला, दोबारा रिपीट होगा। तो दोबारा रिपीट करने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि 1 पॉइंट हमारा 69230 आया, और अब दोबारा यही रिपीट होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि ये बार बार रिपीट होगा, क्योंकि फिर से 9 आया है ना, तो फिर सॉल्व करते जाओगे, इतना सॉल्व होगा, फिर 9 बचेगा, फिर सॉल्व करोगे, फिर 9 बचेगा, यानी सेम टू सेम चीज़ें हमारी रिपीट होती जाएंगी, इसीलिए हम लोग इन सभी के ऊपर में बार लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, बड़ा सा नंबर है, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि 999 है जो कि 1000 के बहुत करीब होता है, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये दिख रहा है कि माइनस में था और मैंने माइनस लगाना भूल गया, तो आपको ये भूलना नहीं है ना, माइनस लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो एग्जाम में इसकी वजह से मार्क्स कट कर दिया जाता है। इतना मेहनत करो और बस एक छोटे से साइन की वजह से गलत हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर छोटा है अंदर में, बाहर बड़ा नंबर से डिवाइड देना है, तो हम डेसिमल लगा करके इसमें 0 बढ़ाएंगे। अब ये हमारा 4370 बन गया। तो अब दिमाग में आप इसको जो 999 है ना, इसको 1000 मान लो। तो अगर ये हमारा 1000 रहता तो 4 टाइम पे 4000 आता। इसका मतलब कि ये 4 टाइम ही हम लोग को टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं 4 टाइम टेबल पढ़ूंगा तो कितना आएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ क्या, तो कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई ना करने की। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं 1000 इसको दिमाग में ले लूँ तो 4 टाइम पे ये 4000 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 999 है, तो 4 टाइम में क्या होगा 111 4 बार कम हो जाएगा, यानी 4000 में से आप 4 माइनस कर दो तो हो जाएगा 3996। यानी अगर इसका टेबल मैं 4 टाइम पढ़ूंगा ना तो इतना ही आएगा 3996। तो ऐसे आपको भी दिमाग में टेबल बनाने की कोशिश करनी है, जब नहीं बने तभी आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा। माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 माइनस होगा 4 आएगा, यहाँ पर 6 बचा, बोरो करके 16 हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बचा बोरो देने के बाद, तो ये बगल वाले से मांग करके 12 बन जाएगा, 12 में से 9 माइनस हुआ हमारा तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 3 माइनस होगा तो 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 374 बन गया, डेसिमल हमने पहले लगा लिया तो एक हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर से वही चीज़ हो गया कि 3700 आ गया है, तो अगर हम लोग 1000 यहाँ पर रहता तो 3 टाइम पे उसको हम लोग 3000 कर देते हैं, तो हमारे पास तो 1000 नहीं है 999 है, फिर हम लोग को 3 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 4 टाइम पढ़ेंगे तो वो हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम पे तो इतना आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम करने के लिए देखो डायरेक्ट करेंगे। अगर 3000 होता है ना 3 टाइम पे, तो अब 3000 में से आप क्या करो 3 माइनस कर दो, क्योंकि हम लोग इसका टेबल 3 टाइम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैंने एक एक बढ़ा करके तो लिया है ना। 3000 कब होता है जब 1000 का टेबल पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग 9099 का टेबल पढ़ रहे हैं, एक कम का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर से 3 माइनस कर दो। तो जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2997 आ जाएगा। तो यही हमारा 3 टाइम पे होगा इसी टेबल में। तो ये मैं दिमाग में बना रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो होगा 3, ये बन गया 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर बन गया 6 है ना, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हाँ 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 आ गया, तो ये बन गया हमारा 743। फिर से 0 बढ़ा दो, फिर वही काम करेंगे हम लोग कि 999 का टेबल अब 7 टाइम पढ़ेंगे, तो 7 टाइम पढ़ने पर कितना होता, तो 7000 में से 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6993। तो यहाँ पर वही मैं लिख देता हूँ, 7 टाइम पे 6993 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 माइनस होगा तो आएगा हमारे पास कितना 7। उसके बाद अब यहाँ पर 2 बचा, बोरो करके 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 3। उसके बाद अब यहाँ पर 3 बचा, बोरो करके 13 हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 4। यहाँ 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 आ गया। तो देखो 437 फिर आ गया, शुरू में कितना था 437 ही था, इसका मतलब फिर अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो इतना हो जाएगा, और यही नंबर फिर क्या होने वाले हैं, मतलब कि रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शुरू में नंबर था वही नंबर दोबारा आ गया है। तो हम लोग दोबारा इसमें 0 बढ़ा करके सॉल्व करने से अच्छा हम लोग जानते हैं कि अब दोबारा रिपीट ही होने वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डेसिमल की इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, तो 0.437 आ रहा है और यही बार बार रिपीट होने वाला है, तो इसके पूरे ऊपर बार लगा दो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड केवल डिवाइड करना है, यहाँ पर यानी कि डिवाइड का एक तरह से रिवीजन था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है ना उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।